तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, आपको हमको सबको यही बैठना है। प्रशासन आगे बढ़ रहा है, आप जब तक यहाँ हो तब तक हम यहाँ हैं। सारा प्रशासन आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छे काय वार्ता होगी जो तो पता जो आज होगा अभी होगा यहीं होगा। जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों देख रहे हैं तो वार्ता की जा रही है और ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष भी बैठे हैं और देख रहे हैं। सभी एक बार जोरदार मेरे साथ नारा लगाएंगे, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। अरे बैठ जा। मेरे सभी अग्रज बड़े सभी मेरे भाइयों, मातृशक्ति, आज हमारे लिए दुर्भाग्य का दिन है कि हम व्यापारियों को, हम वैश्यों को, नगरवाल खंडेलवाल से 2 कदम आगे वैश्य समाज की बात करता हूं। आज हम वैश्यों को इस जगह, ऐसी जगह बैठने की आवश्यकता आन पड़ी है। मैं आप सबके सामने एक यक्ष प्रश्न छोड़ के जाता हूं, जो कि मैं हमारे समाज के हर मंच पर कहता हूं। आज मैं अग्रवाल समाज की, खंडेलवाल समाज की नहीं, पूरे वैश्य समाज की बात करता हूं। आज हमें ये नौबत आती है, जो समाज एक दूल्हा समाज है, नेताओं के आगे बाराती बन के घूमता है, उनकी घोड़ियों के आगे नाचता फिरता है नेताओं के आगे। हमको खुद को दूल्हा बनना है। आपने देखा है हमारी राजनीतिक क्या वो है, हमारी राजनीतिक, हम फोन करते हैं दूसरे नेताओं के, हमारे साथ ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अरे अपना वजूद बनाओ। आज हमारे गंगापुर सिटी नगर परिषद के अंदर सभापति सहित हम 6 लोग हैं। बड़े शर्म की और शर्म की बात है ये। आने वाले चुनावों में ये संख्या अगर 15 नहीं हुई तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा। बात करते हैं सामाजिक एकता की। मैं 3 दिन से इस प्रकरण को देख रहा हूं। पहले आप एकजुट होइए। कम से कम 10 से 12 हमारे प्रतिनिधि नगर परिषद में किसी भी पार्टी के पहुंचे। आज कम से कम 12 पार्षद और सब लोग यहाँ बैठते हैं तो हमारी बात सुनेगा। 12 पार्षद होंगे, कल हम एमएलए बनेंगे, सभापति हम बन रखे। मेरा तो आपसे यही मतलब है, अपने को एकजुट होकर किसी भी संघर्ष को आगे पहुंचाना है। जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग बैठिए आराम से, आपको यही बैठना है। प्रशासन बात कर रहा है, अभी प्रतिनिधि मंडल को दोबारा बुला रहे हैं वो, लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम यही बैठे हैं। भोजन व्यवस्था से आ रही है। 14 सितंबर को हमारा अग्रवाल सामूहिक भोज आ रहा था। थोड़ी देर में अग्रवाल खंडेलवाल सामूहिक भोज होने जा रहा है। बोलने से भूल हो गई, इसमें ब्राह्मण समाज का भी भोजन होने जा रहा है। अरे भैया
भैया बुजुर्गों को मार्केट बंद होगा, दो बस आ रही है। अग्रवाल समाज मजिदपुर में जो लीडर है वो बाइक पढ़ के सुना रहा है आपको। ग्रामीण अग्रवाल समाज मजिदपुर से अभी मुझे लेटर प्राप्त हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी महोदय राजस्थान जयपुर को प्रशासन के खिलाफ रोड क्रम में लेटर प्रस्तावित करा है। हमने समर्थन का लेटर मुख्यमंत्री के पास भेजा है। बद्रीनाथ मंदिर उसके अग्रवाल व खंडेलवाल समाज दोनों मालिक हैं। इस मंदिर की पूजा का श्री पुजारी रामेश्वर प्रसाद को रखी गई है। समर्थन लेटर मुख्यमंत्री महोदय को भेजा गया है बजरपुर द्वारा और बाजार भी बंद किया गया है। सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर भी बंद होने वाला है कुछ देर में। सवाई माधोपुर से भी सूचना आई है। हो गया दुकान की चाबी में पीछे बैठ के मंदिर पे काफी लोग इकट्ठे हुए थे और हर लोगों ने अपने अपने विचार रखे। विचार रखने के बाद निर्णय यह हुआ कि हम लोग बद्रीनाथ जी के मंदिर के यहाँ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। बाकी ये पुलिस का रवैया एक निंदनीय है। हम कोई चोर उठाई गिरे या उचक्के नहीं है। हम सब समाज से और सब समाज में है हमारे साथ। जो आज के लाठीचार्ज या जो कुछ भी किया वो एक अच्छी बात नहीं है और इसके लिए आपके मन में पीड़ा होना बहुत वाजिब है, क्योंकि लाठीचार्ज होने का मतलब होता है कि पुलिस की निगाह में पूरा समाज चोर होना। पुलिस की निगाह में महिला के साथ किया ये तो और भी अशोभनीय बात है। आप लोगों से आज हमारे पास में ठीक है मीटिंग में आने
आने का सुबह था, मीटिंग में हम लोग आए, लेकिन अभी हमारे यहाँ से मेरे पास टेलीफोन पहुंचे थे करीबन 11 बजे के लगभग कि आप मंडी बंद करें। लेकिन उन टाइमों में मेरे पास व्यवस्था ये थी कि मैं मंडी असमर्थ बंद करने में असमर्थ रहा, क्योंकि लगभग जब तक बहुत माल काश्तकारों का आ चुका था, काश्तकारों का माल आने का मतलब है उनको भी एक बार नाराज करना, एक बार हंगामा होना वहाँ भी। तो उस व्यवस्था को देखते हुए आज हमने मंडी बंद नहीं की। बाकी ये धंधा अगर चलता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कल से मंडी अली सरकार के लिए बंद कर दी जाएगी। और दादर मंडल गंगापुर की भी अग्रवाल खंडेवाल समाज के साथ तहे दिल से धन से और मन से आपके साथ खड़ा रहेगा, यही मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे लीगों के अध्यक्ष साहब संतोष जी भी कुछ बात कहना चाहते हैं। संतोष जी खड़े हो, आश्वासन दें। आज प्रशासन ने हमारे प्रति जो रवैया अपनाया है वो बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार लाठीचार्ज किया है महिलाओं पर और सभी लोगों पर, इसके विरोध में हम लीगों भी अगर कल से बंद करने की जरूरत पड़ेगी तो पूरी लीगों बंद करेंगे। आज तो हमारी लीगों में अग्रवाल खंडेलवाल बंद है, कल से पूरी लीगों बंद। अब मैं चाहता हूँ गोविंद जी भंडारा जी कहाँ है, थोड़ा आए। गोविंद भाई साहब जिन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं कल से, वर्षों से, पहले रोज से, वाकई में समाज के रियल हीरो है भाई। प्रिय बंधुओं, हम 60 लाइन पे चल रहे हैं, कतई घबराने की जरूरत नहीं है, 60 तक लाइन पे चल रहे हैं। लेकिन हमारी डिमांड जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। प्रशासन चाह रहा है कि हम किसी भी तरीके से यहाँ से हट जाएं, हम हटेंगे नहीं। और प्रशासन सब कुछ अच्छा ही हमारे प्रति भी चाह रहा है, लेकिन जो प्रशासन ने गलती करी है उसका खामियाजा तो उसे भुगतना पड़ेगा। मैं चाहे भले से 4 दिन यहाँ बैठा रहूं, 4 दिन गोली चला दे ये, और मैं गोली खा लूंगा, लेकिन यहाँ से हटेंगे जब प्रशासन ने जो गलती करी है उसका माफी मांग लेंगे। प्रशासन ने बहुत बड़ी गलती करी है लाठीचार्ज करके। अग्रवाल समाज पर लाठीचार्ज करना इसका मतलब एक गाय के लठ मारना। पीछे बैठ जाओ ना, जगह है ना काफी पीछे, ज्यादा बिठा रखा है। हमारे दीपक भाई साहब चलेगा और कुछ आवाज ये आ रहा है कि कई लोगों ने दुकान खोल रखी है। अब यार भैया अग्रवाल और खंडेलवाल ने तो बंद कर खा लिया यार। अब यार वो बताइए तो कौन है, बात तुम लोग समझो। अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला ट्रस्ट के कार्यालय पर लाठीचार्ज के विरोध में गंगा पुलिस अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जाता है। सभी समाज अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला धर्मशाला के कार्यालय पर लाठीचार्ज के विरोध में गंगा पुलिस अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जाता है। सभी समाज बंधु अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला के कार्यालय पर लाठीचार्ज के विरोध में गंगा पुलिस अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जाता है। सभी समाज बंधु अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला आप सब लोग बैठ जाओगे तो कूलर लगे हुए हैं, सबका हवा लगेगी। जो लोग नीचे तपस्या कर रहे हैं उनकी तपस्या भंग मत करो, सब बैठ जाओ। आपके पीछे कूलर लगे हैं, कूलर की हवा आपको भी लगेगी, इनको भी लगेगी। बैठ जाओ, आप बैठ जाओगे तो हमारा भी हौसला बुलंद हो जाएगा।
दुकानें सब बंद है और कोई अन्य समाज की इक्की दुक्की खुली है तो आप ज्यादा उस पर मत करिए। सारी प्रतिष्ठान बंद है, सब लोग यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। आप कतई चिंता न करिए, प्रतिष्ठान कोई नहीं खुला है। भाई हमें दूसरे से मतलब नहीं है, हमें तो हमारी उपस्थिति दर्ज करानी है। भाई सब सुभाष चंद्र बोस वगैरह जो सुनते थे यार ये लोग नहीं लड़ते, तुमको क्या काम है भाई, तुम तो इस भाव से लड़ो। भाई साहब माइक दीपक जी, वो दीपक जी आप दीपक भाई साहब, आप संबोधन करोगे दीपक भाई साहब? नहीं ऐसे नहीं, एक बात बोलो यार दीपक भाई साहब, खड़े हो प्लीज। नहीं रविंद्र जी तो बोलते रह रहे हैं बेचारे, ये तो बोलते रह रहे हैं, अब तो बात तुम्हारी है यार। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो संत सुंदरदास जी महाराज की, बोलो परशुराम भगवान की, बोलो सामाजिक एकता की, बोलो वैश्य समाज की, बोलो व्यापारी एकता की, बोलो गंगापुर एकता जिंदाबाद, गंगापुर एकता जिंदाबाद। देखो भाइयों, बोलने को तो बहुत दिन से बोल रहे हैं और इसके पीछे लग भी रहे, कर भी रहे। आप सब लोगों की ताकत है और अपना कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि यहाँ कोई आके किसी भी अग्र बंधु का, खंडेलवाल बंधु का ये उद्देश्य नहीं था कि यहाँ आके मंदिर में किसी प्रकार का जुर्म करें। अपन सब लोग बहुत शांतिपूर्वक अपने काम के लिए मंदिर से आगे तक का अपना रास्ता तय था। मंदिर के आगे से अपन को निकलना था, मंदिर में जाने की अपनी कोई भी 1% रूपरेखा नहीं थी। ये सीताराम जी के मंदिर में तय हो गया था और प्रशासन को भी बता दिया था कि हमारा मंदिर में जाने की कोई 1% दिमाग में है ही नहीं। हम शांतिपूर्वक हमारे जो अग्रसेन जयंती के कार्यक्रम चल रहे हैं उसके अनुरूप आगे की ओर श्री जी मंदिर की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में क्या गलतफहमी हुई, इन्होंने अपन को अपराधी मान लिया या पता नहीं ये इन लोगों को बहुत ज्यादा सुरक्षा देने के मूड में थे कि अपन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज इन्होंने किया। बड़ी शर्म की बात है इन लोगों के लिए, अपन लोगों के लिए कोई शर्म की बात नहीं है। संघर्ष करने की आदत होनी चाहिए हर व्यक्ति के अंदर और जो समाज संघर्ष करता है वो समाज ही आगे बढ़ता है। अन्याय सहने की आदत कतई नहीं होनी चाहिए, न्याय के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। और आज जिस प्रकार से अपन के सब लोगों ने एक सामाजिक एकता का परिचय दिया है, जो 2 घंटे पहले पुलिस की और प्रशासन की और इनके सब अधिकारी जो बैठे हैं अंदर, एडीएम सीडीएम जो भी है, उनकी टोन अलग थी। पहले टोनियों थी, अब टोनियों है। तो ये सब क्या है कि आप सब लोगों की बदौलत है ये जो भी आज अपन बैठे हैं। मुझे जो लग रहा है, अभी हम मेयर चेयरमैन सब गए थे तो उसके बाद उनको ऐसा लग रहा है कि गलती उनसे हो गई बहुत बड़ी, वो मान रहे हैं ऐसा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन का जो एक उद्देश्य है, अपन उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए अग्रसर है और संभावना भी दिख रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है, तो अपन एक बार बैठ के सब लोग डिस्कस करके जैसा पूरा समाज कहेगा ऐसा हम आप सब लोगों के बीच में ही अपन तय करेंगे। कोई अंदर से 2 आदमी 5 आदमी जान के कोई तय करने वाले नहीं है। जो आप कहोगे, समाज जो कहेगा, उस समाज की पूरी बात रखने का अपन सब लोग आपके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। खाने पीने की बात है तो वो अपन तो शुरू से ही पेड़े का काम करते हैं, तो वो कोई सिस्टम नहीं है, वो तो सब व्यवस्था हो जाएगी। और बड़ा सौभाग्य का विषय, अभी हम अंदर गए थे तो उनके दिमाग में गलत फहमी थी। किसी एक अधिकारी बोला था कोई कि यार वो ब्राह्मण समाज, तो मैंने कहा आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। उन्होंने तो उनकी धर्मशाला में कब्जा रखा। अच्छा
और उन्होंने और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में समाज के पूर्व अध्यक्ष और जो हमेशा संघर्ष की एक पहचान है गंगापुर सिटी के अंदर, महेंद्र जी लोधी, वो बीच में बैठे हैं। तो इसलिए प्रशासन को अपने दिमाग में से कोई गलत फहमी हो तो वो निकाल देनी चाहिए। हम सबके समाज के लोग हैं, शांति हमेशा चाहते हैं और शांति से ही हम जा रहे थे। क्रांति फैलाने का काम आपके पुलिस के अधिकारियों ने, आपके प्रशासनिक अधिकारियों ने किया है, इसलिए अपन को कोई चिंता का विषय नहीं है। हम बहुत सही राह में पॉजिटिवली चल रहे हैं। आप लोग जैसा समाज आदेश करे, जैसा समाज निर्देश करे, उसी तरीके से शांति पूर्वक शांति बनाते हुए अपने स्थान पर बैठे रहे। अपना धरना अपना चलता रहेगा। जैसी भी कोई बात बनेगी आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी और निश्चित रूप से मानता हूं अगर इस तरीके से सामाजिक एकता का परिचय देंगे तो हम बहुत लंबे चलने वाले हैं। मैं आपको बहुत इस विषय में आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और संख्या बढ़ाने के लिए भी मैं निवेदन करूंगा, यदि किसी बंधु ने अपनी दुकानें खोल रखी है, कहीं इधर उधर बैठा है, तो यहीं आके बैठे। एक कड़वा सत्य है, चाहे राजनीति हो, चाहे ये बैठे ना अंदर वो प्रशासन वाले, भीड़ मतलब संख्या बल के आगे हर कोई झुकता है। तो संख्या बल मजबूत रखो, कोई दिक्कत आएगी तो पहले हमारे ऊपर आएगी, उसके बाद आप ऊपर आएंगे। इसलिए आप कभी चिंता का विषय मत रखो, आराम से शांति से बैठिए। जय भारत, जय हिंद। जैसा कि आप सबको अभी दीपक जी भाई साहब ने बताया कि आप शांतिपूर्ण बैठे रहे। देखो धरना प्रदर्शन ही है जो चलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये काम इतना सरल नहीं है जितना कि आप लोग सोच रहे हैं। पुलिस प्रशासन जिसके साथ में है और लाठीचार्ज तक वो कर सकते हैं, तो ऐसा आप सोचो कि इतनी जल्दी वो काम थोड़ी हो जाएगा। इसलिए आप सभी कृपया करके फर्श बिछा हुआ है, नीचे बैठे आराम से। भोजन की व्यवस्था भी 10-5 मिनट में आने वाली है। जब तक ये काम नहीं हो जाएगा आप एक प्रण कर लो कि हम यहाँ से जब भी उठेंगे तब ये काम हो जाएगा। फुल तरह लगा हुआ है और आपसे सभी लोग कृपया बैठ जाएं, क्योंकि ये 10-5 मिनट का काम नहीं है जो आप खड़े रहेंगे, परेशान हो जाएंगे बैठे बैठे। आप है जो बैठ जाइए, खड़े खड़े मत रहिए और सभी लोगों का बैठे हुए हैं धरने पर उनका सहयोग करिए। धन्यवाद। जय कृष्ण। सुबह जैसे कि लाठी चली थी, उसके बाद अगर होली चलती है, किसी को कोई हानि जान देने के लिए हम तैयार है। 10 बार हमारे बीच खंडेवाल समाज के अध्यक्ष अनिल जी खंडेवाल भी है, मैं उनसे कहता हूँ आकर अपने विचार रखते हैं। अनिल जी खंडेवाल। समाज के युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपनी 2-4-5 मोटरसाइकिल उठाकर बाजार में राउंड लगा के आए, कोई दुकान खुल रही हो उनको बंद करवाए। गंगापुर सिटी का पूरा बंद का आह्वान कर दिया गया है। यहाँ अब खंडेवा अग्रवाल समाज नहीं रहा, पूरा गंगापुर समाज एक हो गया है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बीच मेरे बड़े भाई साहब लोधी जी बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि पूरा ब्राह्मण समाज बैठा हुआ है और कुछ देरों में ही ब्राह्मण समाज के वर्तमान अध्यक्ष भी और अन्य समाज के बंधु भी यहाँ पधार रहे हैं। मैं प्रशासन से चेतावनी देता हूँ खड़े होकर कि आप ये वहम में न रहे कि हमारी कोई लड़ाई ब्राह्मण समाज से है, ये ब्राह्मण समाज का वो अध्यक्ष है, झूठा है, बेईमान है, चोर है। जो व्यक्ति 107 की धारा के अंदर 6 बार बंद हो चुका हो, जिसको अब तो तरीफ कर देना चाहिए, जिला भरा कर देना चाहिए, उसको लिए सुरक्षा के लिए प्रशासन यहाँ पे आया हुआ है और हमारी शांतिपूर्ण रैली को रोककर हमें लाठीचार्ज किया गया है। प्रशासन यहाँ आकर अपनी माफी मांगे और रास्ता खाली करे, हमें ऐसे हटाए प्रशासन को।
पुलिस प्रशासन से अच्छा खाली करे और हमें हमारे कर्मचारियों पर पेड़ होने दे और अपराधी तत्व जो बिठाने का है उनको तुरंत हाथों लगा लेके जाए, थाने में जाकर बंद करें। हमने कोई पुजारी की, कोई नौकर की, किसी की आवश्यकता नहीं है। अन्य भी धन्यवाद। समाज के अध्यक्ष अनिल जी धन्यवाद। सम्मानीय देखिए, ये अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी पे हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आप समाज को सभी तरह कोर्ट से सबसे ये साबित है कि ये धर्मशाला अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट की है और मालिक को रोककर और नौकर की सुरक्षा की जा रही है। और नौकर नहीं, एक तरह से गुंडा है, क्योंकि नौकर को हमने उसको 2 साल पहले हटा ही दिया, वो है ही नहीं अब। वो हमारा नौकर भी नहीं है, वो एक गुंडा है और गुंडे की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा है। ये पुलिस प्रशासन क्या हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि पुलिस प्रशासन इस तरह के गुंडों को प्रोत्साहन देता है, तो ये आम आदमी की क्या सुरक्षा करते होंगे? बिना किसी आदेश के लाठीचार्ज, शांतिपूर्वक जुलूस में जो लाठीचार्ज किया गया है, जब बहुत निंदनीय है। प्रशासन के इस पर आप कोई राजनीति खेल जाए तो वो मुझे पता नहीं है। हमें चाहिए अपने कुछ बंदों ने दुकानें खोल रखी है, बैठे हैं, मैं चाहता हूँ सारे आ जाए तो अपना संख्या बल और भी अच्छा दिखे। और ये जब तक हमको हमारी जगह नहीं मिल जाती, हमको अनवरत आंदोलन को जारी रखना है। एक बार आप सब इसमें जोर से एक जयकारा लगाओ, अग्रवाल खंडेलवाल समाज अग्रवाल समाज जिंदाबाद, खंडेलवाल समाज जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद, भारत माता की गली गली में चोर है, पुलिस प्रशासन चोर है, पुलिस प्रशासन हाय है, पुलिस प्रशासन हाय है। अभी अखिल भारतीय खंडेलवाल पैंती महासभा से भी आया है कि श्री खंडेलवाल अग्रवाल बद्रीनाथ मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट गंगापुर सिटी में अग्रवाल खंडेलवाल बद्रीनाथ मंदिर ट्रस्ट के हित में चलाए गए अभियान में अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य समाज आपका समर्थन करता है तथा अभियान में पूर्ण सफलता की कामना करता है। जो भी उनको आप निर्देशन देंगे उदयपुर लेवल तक वो आगे तक उसके लिए बंद का जो भी आभार होगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। अखिल भारतीय वैश्य समाज धन्यवाद। उसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलाचंद जी मेठी है, उन्होंने ये लिख के भेजा है कि मैं कामना भी करता हूँ और पूरा समर्थन करता हूँ और महासभा तक मेरी बातें पहुँचा रहा हूँ। आपकी कामना जल्दी जल्दी पूर्ण हो। आप सभी मंत्रियों से अनुरोध है, आप कृपया यहाँ पर बैठे और धरने में सहयोग प्रदान करें।
भोजन दिया जाएगा। सब अपनी अपनी जगह पर ही करें, कृपया भागदौड़ नहीं करें। आपको जहाँ बैठे हैं वहीं पर पैकेट भोजन का मिलेगा और पानी भी आपको उसी जगह मिल दिया जाएगा। इसलिए कृपया सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, खड़े नहीं रहे कोई भी आदमी, और घबराए नहीं। सुबह लाठी चार्ज हुआ, अगर इस प्रकार कोई चार्ज भी होता है तो किसी तरह की घबराने की कोई जरूरत नहीं। अभी मुझे ध्यान रखना नहीं है, अगर एक बार यहाँ से खड़े होकर चलेंगे तो फिर कोई लेने देना नहीं है। हेलो, मेरा नाम नीरज बंसल है, लेकिन मैं समाज से कहना चाहता हूँ तो सबको भगत सिंह बनना चाहिए। ये नहीं कि उस घर से निकलेगा उस घर से निकलेगा, पहला भगत सिंह मैं बनूंगा। और अगर पुलिस प्रशासन अगर गोली चलाता है तो सबसे पहले मैं अगर हूँगा तो उसके लिए अगर मैं रहूँगा, मेरा सीना रहेगा गोली खाने के लिए। आलो भाई, आगे आगे कुछ अपने पीछे पीछे रहने का नतीजा, पीछे रहने का नतीजा। आलो भाई, और हमारे सुरेंद्र मित्र भाई साहब हेलो भाई, जल्दी जल्दी यार, अब भी धीरे धीरे करो यार। ऐसी सब बताओ भाई, मेरे घर लोग करवाते हैं और खुद ही पीछे हो जाते हैं। अग्रसेन महाराज जी की, संत सुंदरदास जी की, सामाजिक एकता की, ब्राह्मण समाज की। आज आप सभी यहाँ पर जो एक साथ आए, सामाजिक एकता का आपने परिचय दिया है, बहुत अच्छा है। और ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा, जब भी जाके हमें जीत मिलेगी। धन्यवाद। भारत माता की संजय भाई साहब मेडिकल वाले काफी नाम सुन रखा है, लेकिन आज मंच पर उनको सबको दिखाएंगे। आप संजय भाई साहब कहाँ हैं? संजय मेडिकल साहब, शेरू भाई साहब मेरे यार को थोड़ा पीछे बैठा है यार, मैं तो सबसे आगे पहले शेरू भाई साहब नाम लिया। संजय भाई साहब हमारे बीच में है, रास्ता दे वो आने दे आगे। और जो भी बंधु अपना विचार रखने, आज अपन सब नेता है, कोई बड़ा नेता दिया बोलते, सभी नेता भी है और सब अपने अपने मन की बात करो। मजाक देख रहे हैं भाई, कोई भी माइक लेना चाहता है, अपने विचार रखना चाहता है, खूब रखे, क्योंकि आज किसी आजादी कभी नहीं मिले। कोई यह नेता लिया कोई भी अब सभी नेता है। अब शेरू भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, शेरू भाई साहब की सुने। अरे वो शेरू भाई साहब, भाई ये गौतम में प्रॉब्लम है तो बैठे बैठे सुन लेंगे भैया इनकी बात। सभी समाज के पदाधिकारी एवं आम जनता को बहुत बहुत आभार, जो आज गंगापुर बंद रख करके अपन ने एकता दिखाई। भगवान ने जन्म लिया है, जब आदिताई आया है तो आदिताई का तो अंत होना ही है। अब अपन को एकता दिखानी है, सब समाज की एकता रहेगी तो कोई भी कितना ही बड़ा राक्षस हो उसे भी हारना पड़ेगा। धन्यवाद।
पैसा बीच में भी थोड़ी विचार ले लेंगे टाइम तो अपन को शाम तक चलना 2 दिन चलना का पता था आधे से मुझे एक हमारे हरिओम भाई साहब भी हैं वो छुप के बैठे कि यार मुझे भाषण नहीं देने और अच्छा मेरे बाजू बैठे तो खड़े होइए भाई साहब लाइव हरिओम जी के मैं लूंगा फिर बाद अंदर उड़ूंगा मैं सम्मान्य मंच, सभी बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि अग्रवाल खंडेलवाल भवन ट्रस्ट अपने 150 सालों से अग्रवाल खंडेलवाल की संपत्ति है। सब बुजुर्ग लोग जानते हैं कि अग्रवाल खंडेलवालों की ये बहुत ही पुरानी लगभग 150 सालों से अपनी संपत्ति है। उस संपत्ति को पाने के लिए आज एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, मंडी से आंदोलन चल रहा था और हमारा विचार जैसे दीपक भाई ने बताया केवल ये अवगत कराना था कि हमारा केस को दर्ज नहीं किया। हमारे जो खंडेलवाल अग्रवाल समाज के अध्यक्ष रविंद्र जी खंडेलवाल है, उनके साथ में यहाँ के पुजारी ने रामेश्वर ने उसके बच्चों ने जो गाली गलौज की, उसके साथ में अपवित्रता की, उसके खिलाफ थाने में जाकर हमने FIR दर्ज कराना चाहा, पर हमें पूरी तवज्जो दे दी गई और थाने से वापस लौटा दिया गया। उसके विरोध में हमने ये आम सभा रखी और आम सभा सीताराम जी के मंदिर से प्रारंभ होकर शांतिपूर्वक प्रारंभ होकर निकल रही थी, पर हमारी माता बहनों पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज किया गया वो अशोभनीय है। जो समाज पूरे भारत में 42% GPD सरकार को देता है, सरकार को 42% GPD देता है, 60% चंदा देता है। हमारा अग्रवाल समाज पूरे विश्व में, पूरे भारत में 60% चंदा देता है और 42% GPD देता है। उस समाज पर, उस व्यापारियों पर लाठीचार्ज किया गया। ऐसे समाज पर अगर लाठीचार्ज होता है तो वास्तव में बहुत शर्मनाक बात है। इस तरह की बात अगर होती है तो वास्तव में आज रखने भी चाहिए गंगापुर में। गंगापुर जो शांतिपूर्वक रहा है, उसके व्यापारियों पर, उसकी माताओं बहनों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो निंदनीय है और हम ये चाहते हैं कि हमारे दोनों समाज आज इस कब्जे को लेकर रहेगा। जो कब्जा, जो नौकर हमारा 3 पीढ़ी से चला आ रहा है, 4 पीढ़ी से, वो खाली होना जरूरी है और ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, जब तक ये समस्या सॉल्व नहीं हो जाती। मेरा आप सभी बंधुओं से ये निवेदन है कि आप यहाँ पर ही बैठे रहें और इस आंदोलन को गति दें। धन्यवाद। मैं पीछे से आता हूँ तुमसे। लेकिन इसको फिलहाल धरना प्रदर्शन बराबर लगातार चल रहा है। भाई जिसको भी मार लगता है तो आप टेंशन हाँ जी और नंदी महाराज बिल्कुल बद्रीनाथ जी के मंदिर के दूसरे गेट पर खड़े हैं, आप देख रहे हैं। सुबह तो मैं बजाऊंगा क्या? आपका फोन मांग रहा है तो वो कितने वर्ष